जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो क्या होता है, हमें एक पैटर्न को समझना होता है। एक एनएलपी का कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं मेटा प्रोग्राम। तो मेटा प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि कोई भी इंसान अपने बिहेवियर को, अपने आप को किस फ्रेम से देखता है। तो ये फ्रेम दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ फ्रेम, यानी हम अपनी लाइफ में अपनी चीजों को सेल्फ के रेफरेंस से देखते हैं। मैंने किसी काम को अच्छे तरीके से किया या अच्छे तरीके से नहीं किया, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे पता चलेगा उस फ्रेम के थ्रू, जिसे मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ फ्रेम। मैं अपने अकॉर्डिंग पता करूँगा। जैसे मैंने किसी काम को अच्छा किया और कोई मुझे कहता है कि कैसे पता चलता है कि तुमने इस काम को अच्छे से किया? तो मैं कहूँगा मैंने किया है ना, मुझे तो पता ही है। मुझे तो वो फीलिंग आ गई ना कि मैंने अच्छे से किया। दुनिया को क्या लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लैंग्वेज पैटर्न, ये कम्युनिकेशन का तरीका बता रहा है कि जो मेरा मेटा प्रोग्राम है वो सेल्फ है। इसके कंपैरिजन में दूसरा जो मेटा प्रोग्राम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, उसे हम कहते हैं अदर्स, यानी कि ये वो लोग हैं जो चीज़ों को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या दूसरों का परसेप्शन, उनका सजेशन, उनकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती है उनके लिए। अगर आप ऐसे इंसान से पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये काम तुमने अच्छे से किया? तो उसका जवाब होगा, तो लोग मुझे बताएँगे ना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे या मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे या मुझे एप्रिशिएट करेंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने ये काम अच्छे से किया। तो ये क्या है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेल्फ वर्सेस अदर्स है। अब अगर हमें ये समझ आता है, तो हमें ये समझना होगा कि इसे यूटिलाइज़ कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे करना है। जैसे सपोज़ करो कि हम छोटे बच्चों के साथ अगर डील कर रहे हैं, और जैसा कि मेरे एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि डॉटर है जो 6 इयर्स की, सॉरी 11 इयर्स की है, और उसका मोटिवेशन डायरेक्शन सेल्फ है। अब उसको अगर स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करना है या उसको स्टडीज़ के लिए जैसे मोटिवेट करना है, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि एक्सटर्नल एप्रिसिएशन से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में उससे आपको ये कन्वर्सेशन करना चाहिए कि अगर आप स्टडीज़ में अच्छा परफ़ॉर्म करते हो, तो व्हाट डिफरेंस विल बी देयर इन योर लाइफ? आपको कैसा लगेगा? क्या चेंजेज़ आएँगे? आपको खुद को कैसा फ़ील होगा? सोच के देखो, आप क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा फ़ील होगा? राइट? कल को जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएँगे और आप पीछे पलट के देखेंगे और आपको लगेगा कि मैंने बाकी क्लासेस में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था, मेरे स्कोर्स बहुत अच्छे थे, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे या मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। कैसा फ़ील होगा आपको फिर उन चीज़ों के ऊपर? और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कैसा फ़ील होगा? अगर आपने उन पे ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में जब आप पीछे पलट के देखेंगे और आपको दिखेगा कि मैंने अपनी क्लासेस में अच्छे तरीके से मेहनत नहीं की, अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए, अच्छी पढ़ाई नहीं की, तब आपको कैसा फ़ील होगा? तो ये एक कन्वर्सेशन है, जिस कन्वर्सेशन में स्किलफुली आपको ये कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। अगर ये कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो बच्चा वहाँ से सेल्फ के रीज़न्स पिक कर लेगा कि क्यों मुझे अपने आप को ट्रैक पे रखना चाहिए, क्यों मुझे पढ़ाई करनी चाहिए या स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, राइट? अगर आज आप स्पोर्ट्स खेलते हो और स्पोर्ट्स की वजह से आपकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी रहती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, तो आपको कैसा फ़ील होगा? हाउ एग्ज़ैक्टली यू विल फ़ील फॉर दैट? अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आप फिज़िकली थोड़े कमज़ोर रहते हो बाकी लोगों से, तब आपको कैसा फ़ील हो? तो ये जो क्वेश्चन्स हैं, ये सेल्फ ओरिएंटेड इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, राइट? तो हमेशा अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये इंसान सेल्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला है और ये अदर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला है, तो सेल्फ के साथ सेल्फ के इस तरह के क्वेश्चन्स पूछिए, क्योंकि उसका पूरा रेफरेंस ही सेल्फ से आता है। तो हैव दैट कन्वर्सेशन। हो सकता है कि आप उसको इनडायरेक्टली एक पैराग्राफ राइटिंग दीजिए कि चलो बेटा एक पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, या मुझे एक कॉम्पिटिशन में आपका एक पैराग्राफ सबमिट करना है। उस पैराग्राफ में आपको अपने बारे में लिखना है कि व्हाट इफ आई डू गुड विद माय स्टडीज़, इस पे एक पैराग्राफ लिखना है, या आई एम वेरी गुड एट स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स, इसके ऊपर आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है और इसे हम एक कॉम्पिटिशन में सबमिट करने वाले हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो वैसे टास्क है जिसमें वो जो अब वो लिखेंगी, वो सारी चीज़ें करेंगी, वो चीज़ें उसका इनर मोटिवेशन क्रिएट करें। तो ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। दैट मीन्स उस उन्हें ये ना पता चले कि आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन समहाउ यू एंगेज देम इन समथिंग जिससे ये मोटिवेशन ट्रिगर होना शुरू हो जाए, राइट?
तो दिस इज समथिंग जिससे ये चेंजेस लाए जा सकते हैं, राइट। स्किलफुल होना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कमांड देना शुरू कर देते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन जनरली वो कमांड लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके लिए हमें वो सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिसमें वो पर्सन को लगे ये मेरा अपना थॉट है। आप हमेशा समझिएगा कि आप लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी उसी थॉट को पिक करते हैं जो आपको लगता है कि मैं वही बात कह रहा हूं जैसा आप भी सोचते हैं। फिर आप उस थॉट को पिक कर लेते हैं और आप उसको वैल्यू देते हैं, राइट। गेटिंग दिस क्लैरिटी। तो यही हमें करना है कि बच्चे के माइंड में ये क्रिएट करना है कि ये मैं नहीं कह रहा एज अ पेरेंट, ये आपका खुद का थॉट है। यानी बच्चे को ये लगे कि ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं कहा, ये तो मुझे खुद को लगता है, फील होता है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर ज्यादा बच्चा उन चीजों को अब्सॉर्ब कर पाएगा, मोटिवेट हो पाएगा, राइट। गेटिंग दिस क्लैरिटी। नाउ एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो सेल्फ का हुआ। अदर्स, यानी कि अगर किसी बच्चे का जो मेटा प्रोग्राम है वो अदर्स है, दूसरों के थ्रू उसको पता चलता है या दूसरे जो उसे कहते हैं उससे उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे यहाँ पे वही सेम मेरी पार्टिसिपेंट, उन्होंने जो सवाल पूछा है, श्वेता आहूजा जी जो दुबई से हैं, अब उन्होंने क्या एक सवाल पूछा है कि 6 साल का बच्चा है, लेकिन 6 साल के बच्चे को किसी ने, कुछ फ्रेंड्स ने ये कह दिया कि ज्यादातर बॉयज तो शाई होते हैं, राइट, यानी कि शर्मीले स्वभाव के होते हैं। और क्योंकि अदर्स ने ऐसा कहा है और ये बात उसने अडॉप्ट कर ली और उसके बिहेवियर में भी वो शाइनेस आ गई। तो अब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हाउ एग्जैक्टली यू नो, राइट, कि सारे लोग शाई होते हैं। अगर दुनिया में हर इंसान शाई होगा, यानी कि हर मेल पर्सन, हर बॉय अगर शाई होगा, तब तो फिर वो लोगों से बात ही नहीं कर पाएगा, इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। आज दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस है। तो वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में शाई नहीं है। एंड हाउ एग्जैक्टली वी नो कि किसी एक या दो बच्चे के शाई होने से हर बच्चा शाई होता है? तो ऐसे तो कोई एक या दो बच्चे बहुत डरपोक भी होते हैं, तो क्या सारी दुनिया के बच्चे डरपोक हो गए? या कुछ एक या दो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत शैतानी करते हैं, बहुत शैतान होते हैं, तो क्या सारे बच्चे शैतान हो गए? तो यहाँ से उस नेगेटिव बिलीफ को हम क्वेश्चन करके शेक कर सकते हैं, राइट। सेकंड, क्योंकि उसको अदर्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा काम करता है उसके लिए, तो आप ये पूछ सकते हैं बच्चे से, आपको कैसा लगेगा अगर सारी दुनिया के लोग आपको बोले कि आप शाई हो, राइट, और आप तो किसी से बात नहीं कर सकते, या आप हमेशा हेजिटेट करते हो, या किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पाते। आपको कैसा लगेगा अगर लोग आपके बारे में ये बात करके हंसेंगे तो? अगर इसके कंपैरिजन में आपके साथ लोग ये बातें करें कि यार कितना कॉन्फिडेंट बच्चा है ये, कितना कितना आउटस्पोकन है, आसानी से किसी से भी बात कर लेता है, किसी से भी क्विकली रिलेशन बना लेता है, डेवलप कर लेता है, उस समय आपको कैसा लगेगा? तो यहाँ पे आपने क्या किया, वो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पावर को यूज कर लिया है उसके माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। सो दिस इज हाउ हम बच्चों के माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं राइट बिहेवियर्स के साथ, और उनको हम बाहर निकाल सकते हैं कोई भी ऐसा इररेलेवेंट बिहेवियर अगर वो अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। आई होप दिस मेक्स सेंस। तो अगर इसके साथ वर्क करेंगे तो डिफरेंसेस क्रिएट करना आसान हो जाए।